उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील भरारा जी हमारे साथ है। सुनील सर, अभी जो बैठक हुई है, क्या है खास उस बैठक को लेकर, किस विषयों के साथ? उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक विजय, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 5 साल काम किए गए थे उस काम को आगे बढ़ाने को लेकर के श्रम कल्याण परिषद की 84वीं बोर्ड की बैठक को आज संपन्न किया गया है और उसमें निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में हम ऐसे श्रमिकों को जो हमने चुनाव के समय में भी और उनको वादा किया था और कहा था कि हम सभी परिवारों को, श्रमिकों को जो धार्मिक और पर्यटन यात्रा कराएंगे, उसकी आज रणनीति बनाई गई है और 1 मई को श्रमिक दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हम श्रमिकों को यात्रा कराने के लिए विभिन्न जिलों से बसों में ले जाकर के उनको धार्मिक यात्रा कराने का निर्णय लिया गया। जो विगत में निर्णय लिए गए थे उनको हमने आचार संहिता हटने के बाद तत्काल ही उन काम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। यात्रा की शुरुआत कब से शुरू हो जाएगी लगभग? यात्रा की 1 मई को होगी शुरुआत, उसकी 10 मई को हो चुकी, 10 नवंबर को दत्तोपंत ठेकड़ी जी के जयंती के अवसर पर कर चुके हैं हम। अब उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भाजपा ने दोबारा फिर से अपनी बहुमत से सरकार तैयार की है, तो अपनी नई सरकार के साथ नया कुछ क्या सोच के लाए हैं? उत्तर प्रदेश में नई सोच लेकर के हम आए थे और नई सोच हमारे साथ है। हम उत्तर प्रदेश को इस भारत का उत्तम प्रदेश बनाएंगे। उत्तर प्रदेश को जो ऐसा राज्य है जहाँ देवी देवता वास करते हैं। भगवान शंकर जी उत्तर प्रदेश में हैं, भगवान श्री राम जी उत्तर प्रदेश में हैं, माता विंध्यवासिनी जी उत्तर प्रदेश में हैं, माँ शाकुंभरी देवी उत्तर प्रदेश में है, संगम उत्तर प्रदेश में है, क्रांतिकारी उत्तर प्रदेश में है, लोकतंत्र सेनानी उत्तर प्रदेश में है। ऐसे प्रदेश को, ये हमारा प्रदेश है, हम इसको उत्तम प्रदेश बनाएंगे, ऐसी योजना के साथ हम आए हैं। प्रदेश की जनता ने योगी जी को अब नया नाम दिया है, बुलडोजर बाबा। इस नाम को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बुलडोजर दोनों तरफ काम करता है। बुलडोजर एक तरफ अपराधियों का सफाया करेगा और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो विकास छूटा हुआ था उस विकास को पूरा करेगा। ये हमारा मिशन है और इस विजन को हम पूरा करेंगे। इसको हम रथ को रोकेंगे नहीं, ये रथ लगातार चलेगा। योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारे बुलडोजर ठीक हो रहे हैं। वो 2 महीने आचार संहिता लगी रही, उसमें ठीक होते रहे। जैसी आचार संहिता हटी तो बुलडोजर फिर चल पड़ा। एक लास्ट सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य पहले आपकी सरकार में मंत्री भी रहे, उन्होंने पार्टी छोड़ सपा में ज्वाइन कर दिया। अब अचानक उनके ऊपर ज़्यादा संपत्ति को लेकर जांच बैठा दी गई सरकार द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सरकार का नहीं, वो एक कानूनी प्रक्रिया है। जिस कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना है वो अपना कानून का काम हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी उसको करेंगे। वो कानून का इसमें एक छोटा सा ये सवाल है कि जब तक सरकार में थे तब तक संपत्ति नहीं थी, सरकार से बाहर गए, ज़्यादा संपत्ति उनके पास आ गई, जांच शुरू हो गई। हाँ, तो कोई सामने आई होगी चीज़ें, कोई सामने आई होंगी, पता लगा होगा तो उसके आधार पर करी। भारतीय जनता पार्टी कभी भी हीन भावना से काम नहीं करती। विपक्षी दलों ने लगातार एक ही बात पर अपने उठाते रहे हैं कि योगी सरकार ने वोट चोरी करके अपनी सत्ता बनाई है। देखिए, खिस्यानी बिल्ली खंबा नोच है। अब वो हार गए तो वो दूसरी बात करने लगे। और हमने पहले ही कहा था अपने ट्विटर हैंडल पे, हमने ये 7 तारीख को लिख दिया था कि ये 10 तारीख के बाद ये ईवीएम को उसको कटघरे में खड़ा करेंगे, ये ईवीएम को दोषी बताएंगे। अपने काम का दोष तो ये बताएंगे नहीं, क्योंकि ये 5 साल अपने घर में लौटे रहे थे और कोविड में भारतीय जनता पार्टी के हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे। तो जनता समर्थन हमको देती या इनको देती? तो जो जनता के बीच में रहेगा, जनता उसको समर्थन देगी। हम जनता के बीच के लोग हैं और जनता के बीच में काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। जनता ने वो सेवा का फल हमें दिया है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ श्रम विभाग के अध्यक्ष सुनील भरारा जी, जिन्होंने अब सरकार आने के बाद जो कुछ इन्होंने जो वादे किए थे श्रमिकों के साथ, उन वादों को पूरा करने का इन्होंने फैसला लिया है और उस फैसले के साथ अपना काम भी इन्होंने शुरू कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।